हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, और किसी भी एक इलेक्ट्रोड का जो हम हाफ सेल के अंदर यूज़ करते हैं उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। अब जैसे सपोज करेंगे मैंने यहाँ पे एक बीकर जो है वो एज्यूम कर लिया, और उस बीकर के अंदर मैंने एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिल कर दिया। सपोज करो जिंक सल्फेट ही फिल कर दिया 1 मोलर कंसंट्रेशन का। तो मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर 1 मोलर जिंक सल्फेट जो है वो फिल कर दिया, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को ही इमर्स कर दिया सेंटर में, मतलब उसको बीच में डिप कर दिया। ठीक है, ये वाली जो मेरी इलेक्ट्रोड है ये जिंक इलेक्ट्रोड ही है। अब जब मैं किसी भी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन के अंदर डिप करूंगा तो वहां पे मेरे पास 2 प्रोसेसेस जो हैं वो पॉसिबल हैं। या जो हमारी जिंक इलेक्ट्रोड होगी ये जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी, मतलब जो हमारी रॉड होगी वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप होते ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करेगी। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकती है, जब मैंने मेरी जिंक रॉड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया तो हो सकता है जो हमारे आयंस प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, जिंक एटम बन जाएं और हमारी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएं। अगर ये वाला प्रोसेस हमारा हो रहा होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिर जनरली 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। जब भी हम किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन और उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रोड होगी वो या तो ऑक्सीडेशन शो करेगी और या रिडक्शन शो करेगी। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल आयन टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन व्हेन इट इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन मेटल आयंस, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक हमारी टेंडेंसी होती है हमारे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के लिए, जब हम उसको उसी के सॉल्यूशंस के अंदर डिप कर देंगे। तो ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि हमारी ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर हम ऑक्सीडेशन भी शो कर सकते हैं और रिडक्शन भी शो कर सकते हैं। अगर हम हमारी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो कर रही है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करने पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास आएगा उसे फिर हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर हमारी इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही होती तो रिडक्शन करने के टाइम पे जो पोटेंशियल हमें मिलता हमारी इलेक्ट्रोड का उसे हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो जनरली हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हमारी इलेक्ट्रोड जो है वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ऑक्सीडेशन शो कर रही है या रिडक्शन शो कर रही है। देखो जब भी मैं आपको इन रिएक्शंस के बारे में बता रहा हूँ या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ तब वहाँ पे हमने हमेशा एक सेल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया होगा। बिना सेल को कंस्ट्रक्ट किए हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दे पाएंगे कि हमारा जो गिवन इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा या रिडक्शन शो करेगा। तो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक हमें कंप्लीट सेल जो है वो नहीं मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ आपको कंप्लीट सेल नहीं दिखाया, मैंने आपको जस्ट आपको यहाँ पे अभी क्या दिखाया, सिर्फ हाफ सेल दिखाया, सिर्फ एक ही टाइप का बीकर दिखाया, दूसरा बीकर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट ही नहीं किया। तो वो जस्ट मैं आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल की डेफिनेशन देने के लिए ये डायग्राम बना रहा था। अगर आपको पोटेंशियल की वैल्यू पूरी फाइंड आउट करनी है तो आपको कंप्लीट सेल बनाना पड़ेगा और दूसरी इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम पोटेंशियल के बारे में बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है।
तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये इलेक्ट्रोड डिप की थी हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 298 केल्विन पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार प्रेशर भी ले लेते होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंसंट्रेशन मैंने ले ली 1 मोलर। इन कंडीशंस के अंदर जब हम हमारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो तब हम हमारी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कब बोलते हैं, जब हम हमारे किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे 298 केल्विन पे 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार प्रेशर पे 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ। तो अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करता हूँ और मेरी जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन शो कर रही है तो वो उसका आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में पोटेंशियल पता कर रहा था मेरी इलेक्ट्रोड रिडक्शन शो करती है तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 2 तरह के हो सकते हैं और जो हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आता है वो 298 केल्विन्स पे स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो आएगा उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट था। अब देखो मैंने मेरी किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो निकालना है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमारे पास नेचर के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन शो करेंगे या बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिडक्शन शो करेंगे। तो मैं अभी जो आपको ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो करेंगे, तो वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसके रिस्पेक्ट में शो कर रही हैं ये चीज़ हमें बतानी है। तो जब भी हमें किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना होता है तब हम उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारी वो इलेक्ट्रोड होती है, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होती है जिसका स्टैंडर्ड कंडीशंस में पोटेंशियल हमें ऑलरेडी नोन होगा। अब हमारे पास सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, टोटल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है हमारे सेल की वो मुझे वोल्टमीटर पे मिल जाएगी। टोटल सेल में जो 2 इलेक्ट्रोड्स हमारी कंट्रीब्यूट कर रही होंगी उसमें से एक जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, तो उसके पोटेंशियल की वैल्यू मुझे पता होगी। तो अगर मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास जो मेरी दूसरी इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल मेरे लिए अननोन है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो ये कंसेप्ट को यूज़ करके हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करना होता है हमारे किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। एक छोटा सा क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे ये रहेगा, हमने हमारे इलेक्ट्रोड का जिसका पोटेंशियल हमारे लिए अननोन है तो एक अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली इलेक्ट्रोड का सेल हमने बनाना है हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जब भी हम सेल बनाएंगे तो रिजल्टिंग जो हमारे पास सेल आएगा उससे फिर हम हमारे अननोन एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये जनरली हमारे पास हमारा कंसेप्ट रहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमने जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड अभी यहाँ पे डिस्कस करनी है उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SHE बोल देते होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बनाते कैसे हैं, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट हम कैसे करते हैं।
तो हमने एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला HCl सॉल्यूशन लेना है। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट होने चाहिए? हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। तो HCl से हमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस मिल सकते हैं, इसलिए मैंने HCl को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह चूज किया। हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लेनी होगी। उस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने वायर को फिट करना है। यहां से मेरी वायर जो है वो आ सकती है। उस वायर को मैंने नीचे कनेक्ट किया हुआ है प्लेटिनम फॉयल के साथ। इस वाले कॉर्नर से मैं जो एक्स्ट्रा गैस होगी या जो भी इंप्योरिटीज होगी उनको बाहर करूंगा। यहां पे मैंने एक पाइप लगानी है, उस पाइप के थ्रू यहां से मैं हाइड्रोजन गैस होगी 1 बार प्रेशर पे वो इंसर्ट करूंगा। ठीक है, ये मेरी प्लेटिनम फॉयल है जो मैंने नीचे लगाई हुई है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने एक बीकर के अंदर 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला HCl सॉल्यूशन लिया होता है। एक पाइप के थ्रू हम हाइड्रोजन गैस को जो है वो उसके अंदर बबल करवाएंगे, और नीचे हमने जो है वो प्लेटिनम फॉयल लगाया होता है जो हमारी हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके हमारे इलेक्ट्रोड को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा हमारे किसी भी एक ऐसी मेटल के साथ जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, तो क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो हम हमारी दूसरी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैं मेरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंबाइन कर दूंगा किसी दूसरी इलेक्ट्रोड के साथ, तो मेरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगी वो या तो ऑक्सीडेशन शो करेगी हमारी दूसरी इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, या रिडक्शन शो करेगी हमारी दूसरी इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। अगर हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो ऑक्सीडेशन शो करती है विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रोड, तब यहाँ पे हमें रिएक्शन जो रिप्रेजेंट करनी है वो ये रहेगी। अगर हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो करती है विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रोड, तो हमारी जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। लेकिन अगर हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो दूसरी इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में रिडक्शन शो करती है, तो उस केस में हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो बिल्कुल उससे अपोजिट है। तो यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि जो हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स होते हैं। जो रिएक्शन मैंने ऑक्सीडेशन के अंदर लिखी थी उसी रिएक्शन को मैंने रिवर्स करके दोबारा लिख दिया, तो वो रिएक्शन जो है वो मेरे पास रिडक्शन के लिए भी आ जाएगी। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो करता है तो उसकी हाफ रिएक्शन ये होगी, और अगर हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो रिडक्शन शो करती है तो उसके लिए उसकी हाफ जो रिएक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा केस है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो मैं कंबाइन करूंगा किसी भी एक इलेक्ट्रोड के साथ, और हम उस इलेक्ट्रोड का जो अननोन पोटेंशियल है, अननोन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट्स के अंदर मैंने कौन सा एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। उसके लिए मैंने क्या अरेंजमेंट बनाया, देखो लेफ्ट में मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने जिंक का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया और जिंक रोड को ही उसके अंदर डिप कर दिया। राइट में मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया 1 मोलर HCl, उसके अंदर मैंने टेस्ट ट्यूब जो है वो डिप कर दी, एक पाइप यहाँ पे लगा दी जहां से मैं हाइड्रोजन गैस को अंदर बबल करवा पाऊंगा। जो हाइड्रोजन गैस में बबल करवाऊंगा उसका प्रेशर होगा 1 बार। ऊपर से एक कनेक्टिंग वायर आ रही होगी जिसके ऊपर मैंने प्लेटिनम फॉयल को लगा रखा होगा जो हमारी हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और जिंक इलेक्ट्रोड को हमने वायर्स और वोल्टमीटर के थ्रू जो है वो कंबाइन किया होता है, और जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज।
ठीक है। प्रैक्टिकली मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी जिंक इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन शो करेगी, इसका मतलब जिंक हमारी एनोड की तरह बिहेव करेगी और इसलिए इसको नेगेटिव पोल जो है वो देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हमारी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इसका मतलब कैथोड की तरह बिहेव करेगी और इसके लिए इसको पॉजिटिव पोल जो है वो देना पड़ेगा। मैंने आपको कैसे बताया कि हमारा जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, तो ये हम डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी पता लगा सकते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ। तो हमारे इस वाले केस में जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो करते हैं फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन, इसलिए जिंक पे हो रही है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन पे हो रही है रिडक्शन। तो मैं दोनों के लिए यहाँ पे हाफ रिएक्शन जो है वो लिख रहा हूँ। जिंक के लिए हमारी आएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होगी जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास 2 H+ आयंस होंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बना देंगे हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। तो अगर हमारे पास ये वाला सेल जो था वो प्रिपेयर हो चुका है तो इस सेल की टोटल EMF हमें क्या मिलेगी। किसी भी सेल की अगर टोटल EMF निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स को आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहां पे आप देखो मेरे E0 सेल की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है, ठीक है। जब मैंने जिंक और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड सेल बनाया था तो उस केस में हमारे पास जो टोटल EMF आ रही थी हमारे सेल की वो आ रही थी 0.76 वोल्ट। इस टोटल EMF के अंदर ये दोनों जो हमारे पोटेंशियल्स हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुझे इसमें मालूम नहीं है कि जिंक का कंट्रीब्यूशन कितना है और हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ये जो हमारे सेल की टोटल EMF आ रही होगी इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। मुझे कैसे पता कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है। हाँ जी, मैंने ऊपर जो है वो क्लियर किया था कि जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है और हाइड्रोजन पे रिडक्शन, लेकिन आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो। जब मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल लिखा जिंक के लिए तो यहाँ पे मैंने जिंक की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन शो की है, जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव। और जब मैंने हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो है वो इक्वेशन लिखी उसके लिए मैंने हाइड्रोजन की रिडक्शन वाली रिएक्शन शो की है जो ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन का हो रहा है। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसमें से हाइड्रोजन जो है वो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन जो हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह क्यों यूज़ किया, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आती है 0 वोल्ट। इसीलिए हम हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो चूज़ करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस में इसका जो पोटेंशियल है वो आता है 0, ठीक है। तो अगर हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 है इसका मतलब जो भी हमारे सेल की टोटल EMF आ रही होगी वो सारे का सारा किसकी वजह से आ रही होगी, दूसरी इलेक्ट्रोड की वजह से। इसकी वैल्यू 0 मैंने पुट कर दी तो मेरे जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ गया, 0.76 वोल्ट। अगर मैं आपको बेटर बोलूं तो ये हमारे जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया, क्योंकि हमारे जिंक ने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन शो की थी। तो अगर आपको याद हो मैं आपको पीछे बता रहा था कि अगर हमारी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो करती है तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन शो करती है तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये बात मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि हमारी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो करती है, रिडक्शन शो करती है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस जो हमें यहाँ पे चेक करना होता है वो करना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा केस है। अगर मैंने आपको बोला कि मेरी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करती है तो मुझे ये बताना है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में शो करेगी। वैसे ही अगर कोई मेरी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल शो करती है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में शो करेगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। तो जैसे मैंने यहाँ पे जिंक के लिए उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता किया, वैसे ही मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करके सेल बना के ये पता किया कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या रिडक्शन शो करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने हमारे इलेक्ट्रोड्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमने बहुत सारे एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर लिया, तो वो हमारे क्या काम आएगा क्या काम नहीं आएगा, उससे रिलेटेड जो बातें हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।